जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप हैशटैग बच्चा पार्टी और ये है टी पे टीचर स्पेशल, जिसमें आज आप मेरे साथ मुलाकात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के साथ जिनकी कहानी आपको दिल को छू जाएगी। और वो कहानी जिसमें आप पता करेंगे ये वाली बात कि वो एक शेर बड़ा पुराना कहा गया है कि गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, वो कह खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जो हमारे साथ एक शख्स जुड़ने वाले हैं, उनका अगर मैं पिछला आपको थोड़ा-सा इतिहास बता दूँ उनके आने से पहले, तो ये जो श्रीमान हैं, ये 12वीं जो क्लास है इसमें फेल हो गए थे और उसके बाद इन्होंने कैसे अपना आप को उभारा है। और एक टाइम ऐसा आया कि जब वो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी हिंदी का पेपर देते हैं, तो देखिए मेरे रूह ऐसे हो जाते हैं बोलते टाइम सोचेगा कि जब वो अपना डी ट्रिपल एस बी टीजीटी का पेपर देते हैं तो 31 मिनट मतलब आधे घंटे में कर देते हैं 83 नंबर्स का पेपर और हो जाते हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में 28 रैंक पर चुने जाने वाले ऐसे शख्स जिनका नाम है ब्रजेश। तो आ रहे हैं हमारे सामने ब्रजेश, तालियों के साथ स्वागत करिएगा ब्रजेश का। आइएगा ब्रजेश, बैठिएगा। तो पहली बार कैमरे के सामने आ रहे हैं आप, कैसे हैं? जी। तो घबराहट है थोड़ी बहुत? नहीं, नर्वसनेस थोड़ी बहुत तो रहती है। थोड़ी बहुत बाकी होती है। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत हार्दिक आभार, अभिनंदन। हम्म। आपको तेज बोलना पड़ेगा, हम चाहेंगे हमारा टीचर जो है ना एकदम आग बबूल ओके आग ओके। बरसाए आवाज के साथ भी ना। जी, और मैंने वैसे भी हिंदी के टीचर्स के साथ सुना उसके अंदर जोश कुछ है ना डबल ही होता है। तो बिल्कुल एक बार बिल्कुल। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा हमारे दर्शकों को और बालकों को। मेरा नाम है ब्रजेश ब्रजेश कुमार, और मैं आगरा के पास एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, वहाँ के एक छोटे से गांव जाडूपुर से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल रूरल से होने के बाद भी मैंने सबसे पहले अपनी स्कूलिंग की प्राइवेट स्कूल से की थी, हम्म। लेकिन उसके बाद 12th में मेरी कुछ कमियों की वजह से हम्म। मैं अनुत्तीर्ण हो गया। ओह। उसके बाद फिर से हम्म। मैंने ग्रेजुएशन में दोबारा से मेहनत स्टार्ट की। हम्म। ग्रेजुएशन मैंने बहुत अच्छे परसेंटेज से पास किया। अच्छा। उसके बाद मेरी बीएड हुई। हम्म। उसके बाद 2019 में जब मेरी बीएड कंप्लीट हुई, तो उसके हम्म। बाद फर्स्ट टाइम मैंने सीटेट अटेम्प्ट किया। हम्म। पहली बार में सीटेट क्वालीफाई हुआ। हम्म। सीटेट क्वालीफाई करने के बाद फिर से दोबारा से एक बार कोई वैकेंसी आई नहीं, फिर हम्म। दोबारा से सीटेट दिया, वो भी क्वालीफाई। लेकिन उन्हीं दिनों हम्म। आर्मी वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी AWS वाला। AWS हम्म। आप एपीएस में, उसमें टीजीटी में मेरा हो गया। अच्छा। बैरकपुर में हुआ था लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, ओके। क्योंकि उसमें कुछ इशू रहता है ऐसे संविदा विदा को लेके कुछ, हाँ, इस वजह उनका से। ये ना AWS का एक है कि उसमें ना आपको क्या रखता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं 3 साल का हाँ, कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह और रिन्यू होगा नहीं होगा बहुत सारी चीजें हैं। इसी इशू को लेके मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। फिर हम्म। दोबारा से एक बार फिर से मैंने डाल दिया हम्म। यूपीएस, हम्म। और फिर से मैं टीजीटी 93.96 परसेंटेज से क्वालिफाई किया मैंने उसको। हम्म। फिर मैंने डी ट्रिपल एस पी टीजीटी ट्राई किया। हाँ। डी ट्रिपल एस पी टीजीटी ट्राई करने में क्या था कि फर्स्ट पेपर मेरा उतना मजबूत नहीं था, अच्छा। क्यों मैथ्स और रीजनिंग में हाथ बहुत वीक था, मुझे लग रहा है ये वर्ल्ड में सबसे वीक था मेरा। मेरे को लगता है कि मैथ और रीजनिंग एक ऐसी चीज है जिससे भी पूछ लो ना, मतलब मेरे पास आज तक के अगर सारे इंटरव्यू देखा जाए तो 80 से 85% वाला बच्चा कहता है सर जी मैथ और जीए में तो बिल्कुल समझो भगवान भरोसे जाते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि उस बच्चे का स्कोर ना उसके सेकंड पार्ट में वो कवर कर लेता है। मतलब अगर पहले में वो कमजोर रहता है तो उसे जी कवर जी। कहाँ से करता है वो सब्जेक्ट के साथ। एक्चुअली मेरी बचपन से रुचि थी साहित्य पढ़ने में, तो हाँ। साहित्य में मैं पढ़ता ही था। हाँ। और सच का पूछा जाए तो मैं दिनकर जी का बहुत बड़ा फैन था। अरे तो एक और कोई दिनकर लाइन जी हो की जाए। उनकी 4 लाइनें जो मुझे जी। मेरे लिए एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करते हैं आपको। हाँ, मेरे जी। जीवन में मतलब हम्म। मैं ये कहूँगा कि उनने बहुत प्रभावित किया मुझे। तो हम्म। उनकी 4 लाइन हैं हम्म। जो उन्होंने रश्मि के तृतीय खंड में लिखी हुई हैं, और हाँ। मतलब मैं बहुत सम्मान करता हूँ उनका। बिल्कुल। तो उनकी 4 लाइन हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सच है विपत्ति जब जब आती आती है, है कायर कायर को को ही ही दहलाती दहलाती है। है। शूरमा नहीं विचलित होते, हम्म। क्षण एक नहीं धीरज खोती। हाँ। शूरमा नहीं नहीं विचलित विचलित होते, होते। क्षण एक नहीं धीरज खोते। हाँ। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कांटों में राह बनाते और आई हैं। थिंक मेरे ख्याल से लाइफ है वो भी एक हम्म। कांटों भरा रास्ता ही है। बिल्कुल। अगर गुलाब चाहिए तो कांटों से निकलना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल निकलना पड़ेगा। वही चीज़ थी। तो तो ब्रजेश, हमने यहाँ कुछ चीजें हैं जो आपके बारे में पता चली हैं। तो जी ये एक जो था, एक तो 12वीं के फेल वाला आपने मतलब बता जी दी, जी आप ही की कुछ कमियां जी रही जी थी। जी। तो काम मस्ती मजाक में चल रही थी दुनिया या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ था कि हाँ। एक्चुअली मेरा मुझे हाँ। लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगा। अच्छा। तो मुझे लगा कि मैं फेल हो सकता हूँ, तो मैंने केमिस्ट्री का पेपर ही ड्रॉप कर दिया एक। अच्छा। और जिस वर्ष में फेल हुआ था उस हाँ। शायद मेरे ख्याल से 296 मार्क्स थे मेरे, हाँ। आउट ऑफ 500। हाँ। मतलब परसेंटेज ठीक ठाक थे, अगर मैं पेपर देता फिर भी मेरी 60 प्लस हो ही जाती। हाँ। लेकिन शायद मेरा खुद का अवलोकन गलत रहा होगा। अच्छा उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम्म। असफल हो गए तो उसके बाद सफल नहीं हो सकते। हम्म। असफलता के बाद ही सफलता आती है, क्योंकि अगर आपको कड़वाहट का स्वाद नहीं पता तो आप मिठास के बारे मिठास में के नहीं। बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं सकते, क्योंकि हार के बाद जो जीत का मजा है ना,
क्या शानदार है आप उसकी। समझिएगा ऐसे ना, कल जब हिंदुस्तान में विराट कोहली ने जब शतक हाँ लगाया, वाह, तो एक बेहतरीन बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल। वो है कि जब आप उन्होंने देखा और उसमें यस। मतलब उस इंसान का जिसका आज तक 2020 में कोई शतक नहीं था, वो हम्म। पहला शतक हुआ 71 वाला। और आपने देखा ना, मतलब जब उसने अपने बैट उठाए और उसके बाद वो इमोशन, वो मतलब हाँ उसे वो ही। आंखों से बयां किया कि उस खुशी को क्या कहा जाता है। तो आपकी भी इसी आंखों की खुशी के साथ, तो पहले तो ये कि आपने टीजीटी हिंदी की जो तैयारी की है वो किस प्रकार से करी, और उसका कोई एक ऐसा संक्षेप में हमारे बच्चों को बता दो कि वो भी जब पढ़े ना तो उस रो को अपना पाए, उस राह को अपना पाए जिससे उन्हें सिलेक्शन की तरफ बढ़ पाए। मोस्टली कंडीशन में क्या होता है, जितने भी एस्पिरेंट होते हैं हम्म। उनका शेड्यूल क्या होता है, वो सोचते हैं पहले हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें, हाँ उसके बाद हम इसके मॉक टेस्ट करेंगे या जो भी प्रैक्टिस हाँ वगैरह हाँ करेंगे उसके हाँ बाद। हाँ। लेकिन मेरा थोड़ा सा उल्टा था। अच्छा। नहीं नहीं, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है, हाँ हो सकता है शायद आप लोगों को अच्छा लगे, हाँ। तो फॉलो कीजिए, वरना सब पे अप्लाई नहीं होता ना। देखिए ये एक सबसे मेरी बढ़िया, मतलब मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, ये एक सबसे बढ़िया उस नवयुवक टीचर की पहचान है जो बता रहा है कि उसकी अपनी तैयारी इस तरीके से हुई है, और आप उस तैयारी को अपनाइए अगर आपको पसंद आए, तो उसको तैयारी जो है वो जरूर बताइएगा। एक्चुअली क्या होता है कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मोस्टली हम्म एस्पिरेंट क्या करते हैं कि हम्म वो पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके हम्म बाद प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हम्म मेरा थोड़ा सा उल्टा था। हम्म मैंने प्रैक्टिस जिस दिन से सिलेबस अपना स्टार्ट किया उस हम्म दिन से ही प्रैक्टिस शुरू कर दी। हम्म। उससे क्या एक बेनिफिट हुआ मुझे कि प्रैक्टिस करने से आइडिया मिल जाता है कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं। हम्म जब आप पढ़ोगे ना उसको, हम्म बुक्स में पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, तो आपको लगेगा हाँ यार, हम्म ये कुछ ना कुछ ऐसा है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम्म। वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ है। बहुत। और सीधे शब्दों में कहा जाए, सफलता का अगर सही तरीका है तो उसमें ये जरूर होना चाहिए कि हमें ये पता जरूर होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल। क्या पढ़ना है ये तो दुनिया को पता दुनिया है। जानती है, बिल्कुल। अगर क्या पढ़ना है इससे सिलेक्शन होता तो सबका सिलेक्शन हो जाता। हमें ये पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। जिस और दिन हमें मुझे ये लगता पता। है शुरुआत में अगर आप कोई क्वेश्चंस करना शुरू कर देते प्रैक्टिस, तो आपको ये पता चल जाता है कि जो प्रश्नों का आधार है, जो बेस है, वो क्या है, हर एक ताकि अगर ना भी हो रहा हो तो उस तरीके से आप अपनी तैयारी को मोल्ड करके ऐसा कुछ होता आगे है, हर बढ़े। एक आयोग का अलग अलग पैटर्न होता है। बिल्कुल। मैंने मॉक टेस्ट कभी कोई लगाया नहीं, हम्म। और प्रीवियस के पेपर किसी भी बोर्ड का छोड़ा नहीं। आप सुन रहे हैं, मैंने सर ने आपको बोला, मतलब जैसे कहते हैं सुन रहे हो विनोद, तो तुम सारे लोग विनोद नहीं, सारे सुनो ध्यान से, सर कह रहे हैं कि मैंने कोई मॉक टेस्ट किया ही नहीं है। अब आप सोचे अगर आप लगे रहते हो मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मॉक टेस्ट ना करें, लेकिन आप अपनी तैयारी के साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो जरूर करें, तो कि आपको पता रहे कि पेपर किस आधार पर किस तरीके का बना होता है। और एक बहुत प्यारी बात कि हर आयोग का एक पेपर आता है जो अलग अलग पैटर्न पे आता है, तो आपको अगर उसको समझना है तो आपको शायद सबसे पहले क्या करने पड़ेंगे, प्रीवियस ईयर प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर पेपर, करने मेरे पड़ेंगे। ख्याल से मॉक टेस्ट जो होते हैं उनको आप प्रीवियस ईयर पेपर ही लगाओ, और हाँ मॉक वही मॉक टेस्ट मान लो ना। हाँ बिल्कुल। उसको छोड़ो ही मत, हाँ अंडमान निकोबार मिले हाँ वो भी हाँ लगाओ। हाँ हाँ अंडमान बिल्कुल। निकोबार, राजस्थान, हरियाणा, हाँ हाँ पंजाब, जहाँ कहीं का भी मिले, हाँ आपको हाँ। लग रहा है कि काम का, तो लगाओ उसे, वो सबसे ज्यादा तो बेटर है। ये वो जब आपका डीट प्लस में 28th रैंक आई, जी। 28वां उस लिस्ट में नंबर दिखाई दिया, तो ये जो स्माइल अभी आ रही है, ये वाली स्माइल माता पिता के चेहरे पर कैसी आई एक्चुअली है? हाँ। हम्म। मेरे जो अभी जो सफल होने में जो भी कहानी है वो मेरे माता पिता के, मैं दरअसल जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। जॉइंट फैमिली, हम्म आज की डेट में जॉइंट फैमिली में क्या सिस्टम होता है कि माता पिता भाई हम्म। बहन हो गया। हाँ। लेकिन मेरे यहाँ जॉइंट फैमिली में माता पिता भाई बहन चाचा चाची अच्छा। ताऊ ताई, हाँ। लगभग 21 कैंडिडेट्स का हमारा परिवार है। 21 लोग। हाँ, और आज भी खाना हम लगभग एक ही जगह पे बनता है हमारा। अच्छा। ये दैट्स थोड़ी ग्रेट। हो सकता है, मैं मतलब तारीफ वाली बात, मैं तो खुद ही तारीफ समझता हूँ, जी जी। बाकी लोगों को लगे या ना लगे, नहीं नहीं क्योंकि नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। मुमकिन नहीं। बहुत ही तगड़ा सामंजस्य बैठा के बैठे रहते हैं लोग, आपस में तालमेल बैठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ अभी जब आप ईवीएस पढ़ाते हैं सीटेट के, उसमें भी तो फैमिली करके हाँ एक फैमिली चैप्टर के, आता हाँ है, हाँ। है ना, जिसमें आप मैकाइवर एवं बताते पेज हैं। को, मुझे हाँ। लग रहा है बिना पढ़े मेरी फैमिली ने पूरा फॉलो कर बस रखा बस है। बस बस वो पेज, जब अगर उस पेज को कोई समझे ना तो उसमें हाँ पता चले कि भाई न्यूक्लियर फैमिली में और जो जॉइंट फैमिली में डिफरेंस कितना है। आप वहाँ सीखते बहुत कुछ है, आपको दोस्तों की जरूरत नहीं है नहीं नहीं, आपको। एक एक जी दिन मैंने एक क्लास देखी थी आपकी, जी। तो आप उसमें कह रहे थे कि पढ़ने और सीखने में थोड़ा सा अंतर होता है। हाँ सच में अंतर होता है। हाँ। पढ़ने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा कि हम्म, रोड पर हेलमेट लगा के चलना चाहिए, हाँ तो हमने पढ़ लिया केवल। हाँ। लेकिन अगर हम रोड पे हेलमेट लगा के चल रहे हैं तो हमने सीख लिया है, हाँ। वरना हमने पढ़ाई है ना। पढ़ाई है। पढ़ने और सीखने में ये तो अंतर है कि अगर हमने उसे अपनी लाइफ में फॉलो कर लिया तो हमने हाँ सीख लिया, हाँ। वरना पढ़ना और सीखना लोग एक ही समझ लेते हैं। बट रीडिंग एंड लर्निंग में बहुत अंतर होता है, अधिगम एक जैसे अलग चीज है। मैं ब्रजेश की इस लाइन को ना, जैसे हमारे यहाँ ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ाते हैं, तो उसमें सबसे पहले नॉलेज आता है, अंडरस्टैंडिंग आता है, अप्लाई आता है। तो देखिए ज्ञान कोई भी दे देगा, उसे समझना उसके बाद की बात है, और सबसे मुश्किल होता है उसे अप्लाई करना। आप हमारी बातें, ब्रजेश की बातें सुनेंगे समझेंगे, आप सुनेंगे समझेंगे, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, तो ये इंटरव्यू आपके लिए बिल्कुल खराब है।
लेकिन अगर आप इनकी बातों को एक बार अप्लाई करके देखेंगे, और अप्लाई करने का मतलब ये नहीं होता कि घंटे 2 घंटे, उसे एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 दिन यूज करके देखना, तब आपको उसका क्या पता चलेगा, आउटपुट चलेगा। अच्छा, एक चीज और है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे तक एक सवाल जी आया आपका ये, कि आपने जो है ना, मतलब जो सेकंड पेपर है उसमें मात्र और मात्र 31 मिनट दी, ये ओवर कॉन्फिडेंट था, कॉन्फिडेंस था, या टाइम ही नहीं बचा था? एक्चुअल टाइम नहीं बचा था। मैं अच्छा। सच कहूँ तो अब ज़्यादा कुछ कहने के लिए हुआ क्या था, हाँ। मेरे को पता नहीं, रीजनिंग और मैथ में बता ही चुका हूँ, मेरा हाथ बहुत कच्चा है। हाँ। दूर से ऐसा लगता है जैसे गर्म दूध को छू रहा हूँ मैं। अच्छा। तो मैं करने लग गया उसको। हाँ। मुझे पता ही ना, अच्छा डी प्लस में ये शेड्यूल होता है कि जब तक आप एक सेगमेंट खत्म नहीं कर लेते तब तक आप दूसरे पे जंप नहीं नहीं पहुंच कर सकते। सकते, सही बात है। तो सबसे पहले नंबर पे रीजनिंग आई। ओए होए। मैंने उसमें बहुत टाइम लगा दिया, हाँ। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। फिर उसके बाद अच्छा, टाइम भी लगाया, नंबर कितने लगे? नंबर नंबर भी उसमें ज़्यादा मेरे मतलब उस तरीके से नहीं हो पाया, अचीव नहीं कर ठीक पाया मैं। ठीक ठीक। मेरे ख्याल से 14 टू 15 नंबर थे। हाँ। लेकिन मैथ्स, हाँ। उससे तो मुझे मतलब सपने में भी डर लगता है। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सीखूं तो उसे सीख नहीं सकता, लेकिन मैं हाँ। सोचता हूँ कि उसे, हमें जो आता है उससे ज़्यादा बेटर करने के बजाय हम नई चीज़ें सीखने में कभी कभार उलझ जाते हैं, तो उलझ मामला जाते खराब हैं। हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें जो आता है उस पे हम मेहनत करें तो हम अचीव ज़्यादा कर सही सकते हैं। बात है। तो मैथ करते करते और ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया। हाँ। फिर जीएस में भी, जीएस थोड़ी टफ आई थी हमारे हाँ। सेगमेंट की, तो हाँ। उसमें थोड़ा सा हम्म। हिस्ट्री वाला पोर्शन जो हम्म। पीरियोडिक प्री का उस। मतलब एंसेंट वाला पोर्शन, हाँ वो हाँ मेरा थोड़ा हाँ। कमज़ोर है, तो हम्म। मुझे उसमें नहीं आया। हम्म। लेकिन करंट वरेंट तो मैंने कर लिया था। हाँ। उसके बाद इंग्लिश को पढ़ते पढ़ते मेरा टाइम हो गया खत्म। फिर मैंने हिंदी के जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो 20 आउट ऑफ 20 थे मेरे। हाँ। जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन आता है व्याकरण वाला, हाँ। वो बेहतरीन हो गया था मेरा। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, फिर मेरा टाइम, मैंने देखा हम्म। स्क्रीन पे नजर ही नहीं गई जब तक। अच्छा। स्क्रीन पे जब मेरी नजर गई तो हाँ। हुआ था मैंने 89 मिनट्स हो गए। हाँ। मैंने टाइम है टोटल 120 मिनट्स। हाँ। मैंने कहा अब तो, उस समय एक एक क्षण को ऐसा लगा था कि गए। हाँ, अब तो गया मामला। हाँ। अब कहीं ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर फिर से देना पड़े। बस ये वही लम्हा है जो आपको, इंसान को कामयाब भी फिर बनाता है और इंसान को क्या है, डुबा भी देता है। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे उस इस समय, बात पर हम दोबारा। हाँ उस समय आपको ऐसा लगेगा हम्म। कि अब तो कुछ होना जाना है नहीं। हम्म। अगर आप उस समय जब कुछ तो होना जाना है नहीं को, हम्म। अगर आपने ये सोच लिया कुछ तो हो सकता है, हम्म। बस यू कैन डू इट। हाँ। मैंने फिर से बंद किया, मैंने आंख बंद करी 1 सेकंड के लिए, हाँ। उठाया माउस हाँ। और शुरू कर दिया। हाँ। क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर। हाँ। आई थिंक 20 टू 25 सेकंड्स में एक क्वेश्चन पढ़ता था, टिक करता था, क्वेश्चन हाँ। पढ़ता था, टिक करता था। हाँ। रिपीट चेक करने को मुझे टाइम ही नहीं मिला, हाँ। और मैंने कर दिया। हो गया। जब रिजल्ट आया तो फर्स्ट पेपर में हाँ। 50 मार्क्स थे मेरे, सेकंड पेपर में 83 प्लस मार्क थे कुछ। हाँ। तो बहुत अच्छा मतलब ये लगा अपने कि आप में काबिल तारीफ है कि आपके सब्जेक्ट में 83% ही समझिएगा मेरी तरफ से, तो क्योंकि 100 नंबर में से अगर किसी का 83% आ रहा है, ऊपर से और माइनस मार्किंग होती है तो माइनस थोड़ा और होता है, इशू तो रहता है उसमें तो थोड़ा सा। इशू रहता है, ये वाला भी डर। अच्छा, मेरे को लगता है जैसे वो बात आई थी कि आप जब एक बार लगता है ना वो लम्हा छोड़ने का, अक्सर आप उसी में छोड़ देते हैं। जैसे पहले ना, मतलब हम, मेरे को ना रामायण और महाभारत देखने का बड़ा शौक हुआ था। हाँ मैं तो तो अध्यात्म वाले सेक्टर से ही हूँ। अच्छा, तो वही वाला। तो जब मैं देखता था ना, तो वो आते थे ना कि भगवान जी को मनाने के लिए ना वो तपस्या क्या करते हाँ थे। हाँ और भगवान जी क्या करते थे, तपस्या करते करते ना बीच में उनके पास कुछ वो भेज दिया करते थे, टेस्ट लिया करते थे उनका, हाँ, ना कहीं परीक्षा लेते हैं। भंग तो नहीं हुई हाँ, जा रही भंग हो है। जाएगा, भक्त बटेगा नहीं, तो कुछ भक्त भाग जाया करते थे और कुछ रहा। तो मैंने वहां से एक मोरल ऑफ द स्टोरी सीखी थी कि भगवान जी भी आपके किसी काम में क्या लेंगे, परीक्षा। अब टेस्ट डीएसएस भी तो ले ही रहा है परीक्षा, तो आपको डराएगा जरूर कि आपको लगेगा कि आप गए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब तक आप बने हुए हैं ना, तब तक आप उस चीज को बना के छोड़ेंगे, और जब आप मतलब हट ही जाएंगे तो फिर तो कोई ना कोई सटक नहीं, मेरा भी रिप्लेसमेंट ऐसा ही आएंगे। मानना है, जो जी। जहाँ ऐसा, मतलब मेरा व्यक्तिगत मानना है, हम्म। सभी पे लागू नहीं होता। हम्म। क्योंकि जितने भी असफल कैंडिडेट की कहानी आप सुनोगे ना, हम्म। तो मान के चलिए अगर 100 का टारगेट है हम्म। तो 90 तक सब अचीव करते हैं। हाँ। 90 के बाद जो अचीव करना छोड़ देते हैं ना, हम्म। मोस्टली 90 के बाद अचीव करना छोड़ते हैं जो हम्म। असफल हैं, हम्म। आप जहां भी हम्म। देखोगे। हम्म। क्योंकि 90 से 100 के बीच में हम्म। एक सफल अभ्यर्थी है, एक असफल अभ्यर्थी में ज्यादा नंबर्स का अंतर नहीं होता, 2 या 3 नंबर का अंतर होता है मुश्किल से, और रैंक डिसाइड करने में भी आपका 4 से 5 नंबर का अंतर होता है। हम्म। अगर कोई कहे कि मैंने बिना पढ़े इतने नंबर अचीव कर लिए, तुमने पढ़ के मुझसे 3-4 नंबर ही तो अचीव किए हैं, वो हाँ। मायने 3-4 नंबर के नहीं होते। हाँ। मायने होते हैं चयन के, और बिल्कुल। चयन से बाहर होने के। बहुत बढ़िया। 2 या 3 नंबर आपको आपकी मंजिल दिला सकते हैं, और मेरे वरना आप। याद है, मेरा एक बच्चा था पीआरटी का, वो 2 बहनें थी, और 2 बहनों का ऐसा इत्तेफाक था उनका, ब्रिजेश, कि जब उनका मेरिट में नंबर आया ना, एक बहन के 0.25 कम थे और एक बहन के 0.25 ज्यादा थे। और वही 0.25 का फर्क था कि एक ना आज टीचर बनी हुई है और एक आज भी हर बार
इंतजार देख रही है कि कब नई वैकेंसी आएगी। तो देखिए नंबर का जो मार्जिन बता रहे हैं, तो 2-3 नंबर जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैंने बिना पढ़े कर लिया, तो इसका मतलब पहले तो वो अपने आप पे ये कहते हैं कि हम बिना पढ़े कर लिए, तो इसका मतलब उनका ज्ञान नहीं है, उनका वो क्या हो गया, अब उनके अंदर अभिमान आ गया इस बात का कि हाँ हमें क्या हो गया, हम पास हो गए। तो यहाँ ज्ञान और अभिमान की बात है। जो इंसान पढ़ के जानकारी देता है ना, वो यही कहता है कि मुझे आज भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, और जो बिना पढ़े एग्जाम दे देता है उसे लगता है कि मैंने तो बिना पढ़े कर दिया, तो आपको 4 सलाह देगा। तो कभी उस इंसान के पीछे मत भागिएगा जिसने बिना पढ़े पेपर दिया है, क्योंकि आप बिना पढ़े बोलता है कि मैंने प्राप्त कर ली मंजिल। मंजिल मेरे बच्चे चलने से प्राप्त होती है, देखने से कभी किसी को मंजिल ना मिली ना किसी को मिलेगी। अभी हम आगे भी चलेंगे ब्रजेश के साथ। तो ब्रजेश के साथ एक कहानी और है, और ब्रजेश की ना कुछ इच्छाएं हैं जो ये फ्यूचर में करना चाहते हैं। तो ये अभी तो जो सिलेक्टेड हो गए हैं DSSS में एज ए टीजीटी हिंदी टीचर, इनकी जी ज्वाइनिंग भी इसी मंथ या नेक्स्ट मंथ के अंदर आ जाएगी, जैसे कि प्रोसेस चल रहा है। लेकिन इनकी इच्छा है कि कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल हाँ। तो ये मतलब मैं क्यों? एक्चुअली मैं ढेर सारा साहित्य पढ़ने का शौकीन हो गया हूँ अब। अच्छा। हाँ मैंने आपको बताया था मैथ हाँ वैथ में उतनी हाँ रुचि है नहीं मेरी। हाँ हाँ। और हाँ जीएस पढ़ता हूँ क्योंकि हम्म बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसकी वजह से। बिल्कुल। वरना जीएस तो एक है कि आपके ज्ञान हाँ, को क्या है, बढ़ाता है जी। लेकिन साहित्य पढ़ने से हम्म ऐसा लगता है कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनूं तो हम्म बड़े कॉलेजेस में साहित्य पढ़ाऊं। कभी बनने की इच्छा है, कविताएं लिखता भी हूँ, हम्म आगे भी लिखूंगा। हम्म। तो बस ये है। ये मतलब एक चीज और है आपसे पूछने की, हमारे बच्चों को ये क्या बताए कितने घंटे की उन्हें ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कितनी वो तैयारी करें कि उनका इस एग्जाम को क्लियर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए? मैं तो सीधी सी बात एकदम फ्रैंकली आपको बताऊं कि घंटे मायने नहीं रखते। हम्म घंटे बिल्कुल भी मायने नहीं रखते। हम्म मायने ये रखा है कि आप पढ़ कितना रहे हैं। हम्म कितने घंटे पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। आप हम्म कितना पढ़ रहे हैं ये मायने रखता है। हम्म और पढ़ने के अलावा मेरा शेड्यूल अगर पर्सनली देखा है तो मैं क्या करता था, अगर 1 से 1.5 घंटे अगर पढ़ रहा हूँ हाँ तो 15 से 20 मिनट के लिए लेट गया। उसके हम्म अलावा मैंने क्या पढ़ा वो एकदम टीवी स्क्रीन की तरह मेरे सामने सब कुछ चलने लगना चाहिए। हाँ अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो दिक्कत है, कहीं ना कहीं बिल्कुल दिक्कत है। बिल्कुल। और पढ़ने से भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। अच्छा। प्रैक्टिस आप जितना करेंगे, हम्म वो लिखते नहीं, एक दोहा भी है हिंदी साहित्य में आता है, करत करत अभ्यास ते ठीक। जड़मति उत्सुजान। हाँ। तो बस बस वही चीज़ है, अभ्यास बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो प्रैक्टिस सबसे यहाँ ज़्यादा। अगर मैं इनकी टीचिंग पर बात करूँ तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन हर इंसान की निजी जिंदगी भी कुछ होती है, तो थोड़ा सा हम इनकी निजी जिंदगी में एक बार हल्का सा झांक लेते हैं। और निजी जिंदगी में झांकते टाइम खूबियाँ। मुझे मोस्टली खूबियाँ तो ये है हाँ, कि अब तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है तो मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस को ही सेल्फ कहूँगा। कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। सेल्फ हाँ कॉन्फिडेंस आता तभी है, हाँ। अ, आप पे आत्मविश्वास तभी आएगा हम्म, जब आप पॉजिटिव कोई काम बहुत करेंगे। बढ़िया। जब AWS निकाला था तो मुझे लगा कि हाँ ब्रजेश यू कैन डू इट। हाँ एंड यू वैसे ही डिड। धीमे धीमे सारी चीजें, अगर हाँ आप अगर नेगेटिविटी आपने अपने मन में खुद ही बना ली। हाँ एक तो बाहर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता बहुत है, बाहर ज्यादा। के लोग बहुत ज्यादा पता नहीं क्या कहते रहते हैं, उन्हें मतलब खुन्नस निकालनी है। हाँ मेरे सामने ये कंडीशन मेरे साथ हुई है, जो मेरे हाँ। साथ के लोग, मतलब आपके ऐसा तो नहीं करना चाहिए। हम्म मेरे पड़ोसी हम्म जो मेरे मिलने वाले लोग थे वो कहते अरे बहुत देख ली हमने, बीएड करके टेट पास हुए घूम रहे हैं। हाँ अभी यूपी टेट क्रॉस किया था मैंने 137 सॉरी 135 मार्क्स के हाँ। साथ। दैट्स गुड ग्रेट। तो उसके बाद भी ना भाई बहुत से हमने देख लिए टेट वेट क्रॉस किए हुए। हम्म तो वो कहते हैं कुछ नहीं होना जाना, वैसे भी कुछ होना जाना नहीं है। अब वो क्या कहते हैं, हमें पता था ये लड़का हाँ। कुछ तो कर सकता है। तो तो देख, ये मामला बदलने में टाइम ज्यादा नहीं लगेगा आपको। सोसाइटी दल बदलू है बहुत ज्यादा तो बदली हुई। नाकामयाब हो तो गालियां, हर कामयाब हो तो फिर क्या है, हाँ इस लड़के में क्या था, चमत्कार को तो नमस्कार है, सीधे से चमत्कार को फंडे की क्या है, बात है। नमस्कार। अच्छा एक बात बताइए, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन अब तो रिश्ते आने लगे होंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया है ना, जब रिजल्ट आया तो माँ बाप के चेहरे पर जो खुशी आई वो क्या था, वो एक्चुअली लम्हा? मैंने 2 दिन तक तो घर पे नहीं बताया था। क्यों? मैं कहा ऐसे ही नहीं बताया था, मैं कहा डीबी हुआ पता नहीं, फिर उसके बाद कुछ। अच्छा अच्छा, हाँ तो होता है आदमी को। फरवरी में उसकी कट ऑफ आ गई थी, तो हम्म कट ऑफ मेरे ख्याल से जनरल 103 रहा था। 103। मेरा 133.08 था। मैं पहले हाँ से श्योर था कि 100% हो ही जाएगा, ग्रीन जोन में हूँ मैं। हाँ हाँ। क्योंकि अगर इतना नंबर दे DSSS देते हैं 100 कैंडिडेट भी सिलेक्ट करेगी फिर भी मेरा होगा। तब भी हो जाएगा। मोस्टली मेरे साथी थे, उन्होंने बता दिया था कि अब तो हो ही जाएगा, लेकिन मैंने नहीं बताया था, मैंने हाँ बहुत बाद में बताया अपने हाँ घर पे। हाँ। तो घर वालों को जब पता लगता है ना, हम्म तो मैं जब घर पहुंचा था, हम्म। मेरी मम्मी पापा गाँव में ही रहते हैं हाँ और ताई ताऊ जी सब गाँव में ही रहते हैं, हाँ चाचा चाची। हाँ। मेरे चाचा को मुझसे बहुत लगाव था। अच्छा। पापा जी से मुझे बहुत डर लगता था, पापा जी से हम्म बहुत कम बात करता हूँ मैं। हाँ मम्मी अम्मी। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा हाँ तो मम्मी ने जाते ही एकदम गले से लगा लिया। हाँ। तो अब उस टाइम का आपको मैं सच में ये इसमें ये ऐसा लम्हे लगता है। इमोशनल होते हैं, याद रहे कि जिस परिवार में नौकरी लगती है ना उसकी एक पीढ़ी आगे बढ़ जाती है तुरंत। एक्चुअली मेरे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है नहीं। अरे। पापा मेरे फैक्ट्री में वर्कर थे, हाँ। चाचा शॉप चलाते हैं, तो कोई गवर्नमेंट जॉब में था नहीं। हम्म भैया थे वो यूपीटी गाइड हो गए थे, तो हम्म ताजमहल पे हैं। हम्म
बट उसके अलावा फिर जब गवर्नमेंट जॉब, पहली गवर्नमेंट जॉब घर में होती है ना, चाहे भले ही कुछ ना हो, पर उन्हें ऐसा लगता है कि वो हाँ, लम्हा अलग है। बड़ा मतलब मेरे शानदार याद है जब मेरा असिस्टेंट कमांडेंट वाला था मेरे घर में ना, आजू बाजू में क्या माहौल था, मतलब एक अलग ही हो जाता है। अच्छा ये वाली बात, तो रिश्ते विश्ते आने लगे? रिश्ते विश्ते आते हैं, और हाँ, जब लोगों को पता लग जाए कि हाँ कुछ है, हाँ। फिर कुछ ज्यादा बढ़ जाते तो हैं। कुछ हम यहाँ डिमांड डिमांड करें कि लड़कियों के साथ के रिश्ते चाहिए? ये एक मजाक वाला था, एडिट कर लीजिएगा इसको। खैर, तो घर में आपके अलावा मतलब आपने बताया जॉइंट फैमिली है, जॉइंट तो इसका फैमिली है, मतलब फिर वो तो सवाल ही पूछना गलत है, बहुत कितने ज्यादा भाई है, बहन है, तो इसका मतलब 21 उसका बहुत बंदों का कंफ्यूज हो परिवार जाता अपने है। आप में एक बड़ा। अच्छा एक चीज और है, ये हमारे बालक ना आजकल क्या कर रहे हैं कि हम ना, जैसे यूट्यूब हो गया, तो यूट्यूब इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसमें ना अगर आप सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें सर्च होती वही तो चली जाती एक्चुअल हैं। क्या वो होता एक है कि कंफ्यूजन बढ़ रही है, तो इसको, इस कंफ्यूजन को फिर आप कैसे यूट्यूब दूर पे करेंगे? यूट्यूब पे आप यूट्यूब को अपने तरीके से सेट करके रखो तो बढ़िया है, वरना हाँ, यूट्यूब पे सांस्कृतिक कार्यक्रम तो आपको पता ही कितने चल रहे हैं। सही बात है। रात और रील में इतना संबंध है हाँ, कि अगर रील चलाना शुरू कर दो तो रात खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ, रील खत्म नहीं हाँ, होती। रेट खत्म वो नहीं ऐसे होती लेट है। गया और रील चलाने में लगा पड़ा है। घंटे तो चलते रहते ऐसे करोगे हैं। अपने आप को, मतलब इस तरीके से सेट करो कि यूट्यूब पे हमें यही करना है। यूट्यूब वेरी हेल्पफुल, यूट्यूब से मुझे बहुत मदद मिली है, हाँ, और यूट्यूब से भी ज़्यादा मैं कहूँगा गूगल से, बिल्कुल। क्योंकि साहित्य में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्च टर्म्स ऐसे करने में। होते हैं, दिनकर जी को पढ़ो या आप निराला जी को पढ़ो, कुछ शब्दावली उन्होंने ऐसे प्रयोग की है कि आप समझ में नहीं आएंगी, हुँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, और टीचर इज ऑलवेज लर्नर, हुँ। लर्नर लर्नर होता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए जब टीचिंग लर्निंग बोला जाता है, टीचिंग हम्म लर्निंग की हमेशा। आप कितने भी आप अपने आप में कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। मेरे बिल्कुल। सर थे, वो कहा करते थे कि हुँ। कभी आप अपने में पूर्ण नहीं हो सकते, आप लगातार संघर्ष करते रहो, पढ़ते रहो, बिल्कुल, पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वही अच्छा चीज। यहाँ से हम अगर एक कंक्लूज़न निकालें तो इसका मतलब यूट्यूब भी आप अपने सेल्फ स्टडी की तरह यूज़ करिएगा। बिल्कुल हाँ। उसमें ये देखिएगा कि जो आपको नहीं आता वो कौन समझा पाता है, बस जो आपको रात समझा और रील पाता है। वाला संबंध याद हाँ, रखिएगा। रात और रील को थोड़ी दूरी बना के रखिएगा। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपके साथ जोड़ता हूँ, मैंने जैसे हमेशा अपने इंटरव्यू में कहता हूँ, ये इंटरव्यू इसलिए नहीं होता कि ये हमारे साथ आए, प्रमोशन है, नहीं। इंटरव्यू कभी भी जिसका भी सुनो ना, उसे इस ढंग से सुनिएगा कि उसने उस टारगेट को अचीव कैसे किया, आप उस जगह तक कैसे पहुंच पा सकते हैं, और उस इंसान की कौन सी बात आपको उस टाइम यूज करनी है जब आप उसे एग्जाम में अप्लाई करने वाले हैं। तो ऐसी बहुत सारी ढेर सारी चीजों के साथ ये थे मेरे साथ आज ब्रजेश। तो ब्रजेश जो हैं वो आपको अंत में कुछ सलाह देना चाहते हैं, दो शब्द आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे बालकों को जरूर बोलिएगा। मैं तो बस यही कहूंगा, हम्म, करते रहिएगा, हाँ। क्योंकि आपसे सिर्फ कहने वाला आप आपसे कोई दूसरा नहीं कहेगा, हम्म, आपके हम्म, आपको खुद अपने आप से ये कहना है हम्म, कि यू कैन डू इट, बस। आप कर सकते हो। और मैं कहता हूँ यू विल डू इट। तो मैं हूँ रोहित वैद्वान, मेरे साथ थे ब्रजेश, ये हैं टीजीटी दिल्ली में बने हैं 20th रैंक के साथ, तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और थैंक यू इनके सर। माता पिता को ढेर सारा नमस्कार। तो माता जी और पिताजी, मेरे को आपको नमस्कार भेज रहा हूँ, और वो इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि जहाँ आप एक परिवार, मतलब मेरे पास जब जो डेटा आया उसमें आपको पता नहीं कि आपने एक जॉइंट फैमिली में रह के अपने बच्चों को पढ़ाया है, मतलब आपने प्राइवेट स्कूल में भी भेजा है, आपने गवर्नमेंट भी, जहाँ आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करते हैं। तो वो लम्हे सारे जोड़ने के बाद, क्योंकि सबसे पहले और सबसे जरूरी बात कि जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना, और वो बच्चा उनकी उस स्कूल भेजने की और उस विद्यालय भेजने की एक दिन कीमत अदा करता है एक नौकरी के रूप में, वो हमेशा बेहतरीन होती है। तो सब माता पिता से ये भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को जरूर जरूर स्कूल भेजें, ये ना सोच के भेजें कि आरटी राइट टू एजुकेशन जबरदस्ती भिजवा रहा है, आप ये भेजिएगा क्योंकि यहाँ आपको क्या करना है, देश का भविष्य और अपने घर का भविष्य भी क्या करना है तैयार। तो खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।